नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं, कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। जब सूर्य किसी खास राशि में प्रवेश करता है तो शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और जब कुछ खास राशियों में प्रवेश करता है तो शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। आज बात करेंगे सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ कौन कौन से शुभ कार्य बंद हो जाएंगे और क्यों बंद हो जाएंगे। चर्चा आपके राशियों की होगी, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। बुधवार को हरी सौंफ खाकर घर से निकलना बेहद शुभ होता है और साथ ही साथ अगर आप हल्की सी सुगंध लगा लें बुधवार के दिन तो बहुत अच्छा होगा। पूरे दिन के कार्यों में सफलता मिलेगी। तो बुधवार कभी का भी हो, अगर आप ये काम कर लें तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि शुभ कार्य अब बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई, क्या बात है? सूर्य 15 दिसंबर को रात में 8:54 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ही सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही तमाम शुभ कार्य बंद हो जाएंगे और ये पोजीशन, ये स्थिति लगभग 1 महीने तक बनी रहती है, 1 माह तक बनी भी रहेगी। अब इस समय चूंकि ज्योतिषीय कारणों से, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन्स से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, इसीलिए इसे धनु खरमास भी कहते हैं और कहते हैं कि इस समय में शुभ कार्य नहीं कर सकते। सूर्य जब पुनः मकर राशि में जाते हैं, जो कि 14-15 जनवरी के आसपास जाते हैं, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं, उसके बाद ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। वरना धनु में जब तक सूर्य है तब तक शुभ कार्य नहीं होंगे। अब कौन कौन से कार्य नहीं होंगे इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नौकरी में और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। विदेश से कोई शुभ समाचार मिलेगा। वक्त बहुत अच्छा है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 89%। वृष राशि, संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद हो सकता है। चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। ध्यान से वाहन चलाएं और मन को शांत रखें, अनावश्यक कुपित ना हों। शुभ रंग नीला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, आकस्मिक रूप से धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में बेवजह विवाद की नौबत आ सकती है, लेकिन शाम तक आते आते चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 55%। अब सूर्य के धनु राशि में जाने के साथ साथ कौन कौन से कार्य वर्जित हो जाते हैं, आइए आपको बताते हैं। सूर्य जब धनु में रहते हैं उस समय विवाह और विवाह से संबंधित जितने भी मंगल कार्य हैं वो वर्जित होते हैं। नए मकान का निर्माण नहीं हो सकता। संपत्ति की नींव नहीं भरी जा सकती, यानी संपत्ति संबंधी जितने नए कार्य हैं वो वर्जित होते हैं। अब कोई संपत्ति पहले से बनती चली आ रही है तो वो चलती रहेगी, लेकिन अगर एकदम से नई शुरुआत करनी है तो वो इस समय नहीं कर सकते। नए व्यवसाय की शुरुआत नहीं कर सकते। नया कारोबार एकदम से शुरू नहीं कर सकते, वो भी इस समय मना होता है। अन्य मंगल कार्य जैसे द्विरागमन है, जिसको गौना कहते हैं, कर्णवेद है, कान का छेदना है, मुंडन है, ये भी इस समय में वर्जित होता है, ये भी इस समय में मना होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी। पारिवारिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी और धन का लाभ भी आपको अवश्य होगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 91%। सिंह राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है और इस समय में यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि,
धन, सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो जाएगा। कहीं घूमने फिरने, यात्रा करने आप जा सकते हैं। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 79%। अब ये जानते हैं कि जितने दिन सूर्य धनु राशि में रहेंगे, यानी जितने दिन धनु खरमास रहेगा, उतने दिनों में कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। अगर प्रेम विवाह का मामला हो या स्वयंवर का मामला हो तो विवाह किया जा सकता है। जो कार्य नियमित रूप से हो रहे हों, जैसे मकान आपका बन रहा हो, चलता चला रहा हो, या प्रॉपर्टी में निरंतर पैसा लगा रहे हों, कारोबार में निरंतर पैसा लगा रहे हों, तो उसमें भी खरमास का कोई बंधन या दबाव नहीं है। सीमांत, जातकर्म, अन्नप्राशन, ये सब समय फिक्स हो जाता है पहले से, चाहे बीच में खरमास आए या ना आए। इसीलिए जो काम पहले से निश्चित होंगे उनको भी इस अवधि में करने में कोई हर्ज नहीं है। इस समय गया में श्राद्ध भी किया जा सकता है। गया में श्राद्ध करने की भी इस समय कोई मनाही नहीं है। आप अपने पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं और गया में श्राद्ध भी कर सकते हैं। अलग अलग राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का असर कैसा होगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। विष्णु कुमार ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 24 जनवरी 1966। जन्म का समय है 5:40 शाम को। जन्म का स्थान है कोलकाता। ये लिख रहे हैं कि कारोबार में काफी पैसा इनका फंस गया है। कारोबार वैसे तो ठीक चल रहा है, लेकिन पैसा फंसने की वजह से इनको दिक्कत हो रही है। तो पैसा कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या उपाय करें, जानना चाहते हैं। विष्णु कुमार जी, आपको बता दूं, एक तो आपका वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा है इस समय, इसलिए कारोबार के मामले में इस समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। पैसा लगाने में, पैसा निकालने में, पैसे के देने में कोई लापरवाही आपको इस समय नहीं करनी है। दूसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि आपका पैसा फंस रहा है, रुक रहा है मंगल की वजह से। अगर मंगल को बेहतर किया जाए तो ये मुश्किल दूर हो जाएगी। 2 उपाय आप कर लें। एक तो एक मूंगा नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे में पहनेंगे, सोने में नहीं, प्रवाल जिसको कहते हैं। एक लाल मूंगा तांबे की अंगूठी में, 12-14 रत्ती का, लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की प्रातः आप धारण करें। दूसरा काम, रोज सुबह और रोज शाम को प्रेम पूर्वक बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और तीसरा, हर मंगलवार को गुड़ का दान करें। मंदिर में दे आएं, गाय को खिला दें, किसी निर्धन व्यक्ति को दे आएं। थोड़े लंबे समय तक, 3-4 महीने तक ये उपाय आप करें। आपका पैसा जो फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वो निकलना शुरू होगा, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव होगा, कैसा असर होगा। मेष राशि वालों के भाग्य में वृद्धि होगी। मेष राशि वालों का भाग्य मजबूत होगा और धन की दशा में भी उनके सुधार होगा। वृष राशि वालों को हड्डियों का ध्यान देना है, सेहत का ध्यान देना है। सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं और साथ ही साथ उनका स्थान परिवर्तन भी इस समय दिख सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें तो जरूर आ सकती हैं, लेकिन करियर की दिशा बेहतर हो सकती है। अच्छी नौकरी के योग बन सकते हैं। कर्क राशि वालों की आंखों में समस्या हो सकती है और पारिवारिक अशांति मच सकती है। पारिवारिक अशांति का भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। सिंह राशि, आपके संतान की उन्नति हो सकती है, आपके करियर की उन्नति हो सकती है और आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो सकते हैं, काफी स्ट्रांग हो सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को नई नौकरी तो मिल सकती है, नए अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक विवाद भी हो सकते हैं। अनावश्यक विवादों से बचें। तुला राशि, तुला राशि के लोगों के लिए विदेश यात्रा के मजबूत योग बने हुए हैं और इस समय तुला राशि के लोगों को हड्डियों की समस्या से बचना है। उनको बोन्स की दिक्कत हो सकती है। वृश्चिक राशि, आपके करियर में इस समय थोड़ी मजबूती आएगी और हो सकता है कि आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल जाए, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए। धनु राशि, भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य आपका मजबूत होगा और नौकरी में आपका प्रमोशन जरूर होगा। नौकरी में आपकी पदोन्नति इस दौर में हो सकती है। मकर राशि,
मकर राशि वालों को आंखों की समस्या का और रक्तचाप की समस्या का बेहद ध्यान देना है। इस समय छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा के योग बने हुए हैं। कुंभ राशि, आपके पारिवारिक जीवन में बेहतरी होगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है, चीजें पहले की तुलना में थोड़ी अच्छी हो जाएंगी। मीन राशि, मीन राशि वालों की नौकरी में परिवर्तन तो हो सकता है, परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है, ये वजह बढ़ सकता है, जरा सा क्रोध पे ज्यादा ध्यान जरूर देंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा और जो कोई रुके हुए काम हैं निश्चित रूप से आपके पूरे होंगे। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 87%। वृश्चिक राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, प्रेम संबंध में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 89%। धनु राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, गरीबों की सहायता अगर करें तो मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 75%। हो सकता हो कि धनु में सूर्य का जाना आपके लिए अनुकूल ना हो, आपके लिए फेवरेबल ना हो। क्या करना चाहिए? रोज सुबह जल में हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते कोई बात नहीं, हिंदी में कर सकते हैं। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, राइट हैंड में पहने तो बेहद अच्छा होगा। इसे पहन लें, इससे सूर्य के तत्व शरीर में आएंगे, सूर्य की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। दिन की शुरुआत गुड़ खाकर करें, बहुत अच्छा रहेगा। और पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट साइड की तरफ सर करके सोना शुरू कर दें, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है सूर्य का और पृथ्वी का, उसका पूरा फायदा मिले, सेहत में कोई दिक्कत परेशान ना करे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं, लेकिन अहंकार से बचाव करें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति संबंधी मामले सुलझ जाएंगे और आपका झुकाव कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग धानी और भाग्य काफी ज्यादा 93%। मीन राशि, सेहत आपकी ठीक होती जाएगी, संतान पक्ष की चिंताएं आपकी दूर होंगी और आप खूब खुश रहेंगे। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 77%। तो आज हमने बात की सूर्य के धनु राशि में प्रवेश की और ये जाना कि सूर्य के धनु राशि में प्रवेश का अलग अलग राशियों पर असर क्या पड़ेगा और शुभ कार्य क्यों बंद हो जाएंगे। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई से भटक रहा हो, पढ़ाई में ज्यादा ना लग रहा हो, चंचलता बढ़ रही हो, तो क्या करेंगे? एक ओनिक्स नाम का रत्न हरे रंग का होता है और एक सुनहला पीले रंग का होता है। ये दोनों रत्न खरीद लाइए। दोनों का वजन लगभग 5 रत्ती होना चाहिए, 4 से 5 रत्ती के बराबर। और इन दोनों को एक साथ चांदी के लॉकेट में बनवा लें। लाल धागे में इसको पिरोकर बृहस्पतिवार को बच्चे के गले में धारण कराएं। आप देखेंगे बच्चे की एकाग्रता बेहतर होगी, कंसंट्रेशन बेहतर होगा और बच्चे का स्वास्थ्य भी लगातार बेहतर होता चला जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।